नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान। मात्र 7 दिन बचे हैं और शनिदेव स्वयं आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आपको एक बात तो पता ही होगी, शनिदेव कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। उन्हें कर्म फल देवता कहा जाता है, यानी कर्मों का फल देने वाले न्याय प्रिय देव। अब अगर आप शनिदेव का दंड पाना चाहते हैं तो अगले 7 दिनों में भूल कर भी ये काम मत करना जो हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर हमारे वीडियो में बताए गए अनुसार कर्म अगले 7 दिनों में आपके द्वारा हो गए तो पूरा जीवन शानदार बीतेगा। हर वक्त आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। कुदृष्टि का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। बस बदले में थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आपका काम बनेगा, आपका कल्याण होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। लेकिन उससे पहले शनिदेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ओम शः शनिश्चराय नमः लिखिएगा। आपके भी काम शनिदेव के आशीर्वाद से संपन्न होंगे। देखिए, अगर हमें शनिदेव को प्रसन्न करना है तो उनके स्वभाव को समझना होगा। महादेव ने उन्हें दंडाधिकारी पद पर नियुक्त किया है, यानी इंसानों के, मनुष्यों के कर्मों को देखना। अगर कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल देना और कर्म बुरे हैं तो बुरा फल देना, यही उनका काम है। इसी को वो निभाते हैं। तो अगर इंसान अच्छे कर्म करे तो वो हर वक्त शनिदेव का आशीर्वाद पाएगा। गलती तो वहाँ हो जाती है जब वो बुरे लत का, बुरे कामों का आदी हो जाता है। फिर शनिदेव तो अपना काम निभाएंगे ही, कोई रोक टोक फिर नहीं होगी और अपराधी को दंड मिलना तय है। तो आगे से आपको कौन से कर्मों को प्रायोरिटी देनी है, कौन से कर्मों को आप सबसे पहले करें, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे आपको कुष्ठ रोगियों की मदद जरूर करनी चाहिए। देखिए, रोगियों की सेवा करना बहुत पुण्य का काम होता है, ये बात हम जानते हैं। और शनिदेव भी ऐसे लोगों से प्रसन्न ही रहते हैं जो लोग कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं। हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, अगर उनके खाने पीने का कुछ भी नहीं है तो मुहैया करवाते हैं। जो हर वक्त सत्कर्मी होते हैं, ऐसे लोगों के सारे कष्ट और परेशानियों को शनिदेव स्वयं दूर करते हैं। बस इंसान को चाहिए कि उसके अंदर मानवता का भाव तो आए। आजकल तो मानवता, इंसानियत कहीं गुम सी हो गई है। इंसान इंसान का दुश्मन है, एक दूसरे का पैसा हड़पना चाहता है, एक दूसरे के लिए किसी भी तरह से गिराने की सोच रखता है और एक दूसरे को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको यहाँ पर इस तरह की हरकतें नहीं करनी हैं। आपका गोल होना चाहिए केवल आपका लक्ष्य। हमें किसी इंसान से मतलब नहीं है, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना। अगर शनिदेव हमारे साथ रहेंगे आशीर्वाद के साथ तो हम जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। लेकिन गलती से भी दुश्मन के खिलाफ भी षड्यंत्र अगर बना दिया, किसी की बुराई कर दी, किसी के खिलाफ ईर्ष्या रख दी, तो यकीन मानिए फिर दंड से आप भी नहीं बच पाएंगे। अब जो आदत आपको बनानी है दोस्तों, वो है शाकाहारी रहने की आदत। आज का जो ज़माना है वो पता नहीं क्यों पश्चिमी सभ्यता की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है, जहाँ पर वे मांसाहार को धीरे धीरे प्रमुखता देने लगे हैं। क्या मांसाहार ही समस्त स्रोतों का, विटामिनों का भंडार है? पहले भी लोग शाकाहार हुआ करते थे और चुस्त, तंदुरुस्त और फिट रहा करते थे। लेकिन ये एक भ्रांति है कि इसके माध्यम से ज़्यादा फिट रहा जा सकता है। आप भूल जाते हैं कि आप ऐसा करके अपने शरीर का सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बेजुबान जानवर को, जीव को खा करके आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव अपना क्रोध बरसाते हैं जो मांसाहारी होते हैं। अगर आप भी इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं तो आपके साथ आपका पूरा परिवार शनिदेव का आशीर्वाद पाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है।
अगले नंबर पर जो काम आपको शामिल करना है अपनी दिनचर्या में वो है दोस्तों हनुमान जी की भक्ति। जितने भी हनुमान जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा लगाइएगा। बहुत आनंद की आपको प्राप्ति होगी। देखिए एक बार शनिदेव ने खुद हनुमान जी से कहा था कि जो आपके भक्त होंगे, जो हनुमान जी के भक्त होंगे, शनिदेव की कुदृष्टि कभी भी उन पर नहीं पड़ेगी, वो हमेशा शनिदेव का आशीर्वाद ही पाएंगे। तो बात वही तो है, हमें भी तो वही तरीका आजमाना है। हमें हनुमान जी की भक्ति में इतना संलग्न हो जाना है कि शनिदेव भी प्रसन्न हो करके हमें आशीर्वाद दे दे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं निकलता कि आप बुरे कर्म करें और उन्हें काटने के लिए हनुमान मंदिर जाए। नहीं दोस्तों, अगर आप शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, क्योंकि अगर आपने गलत काम किया है तो उसका दंड तो आपको मिलेगा ही, चाहे आप किसी की भी भक्ति कर लें। तो कुल मिलाकर बात यह कर्मों पर आकर रुक जाती है, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान देवता है, न्याय प्रिय देवता है। कर्मों की मार से न तो कोई बच पाया है न ही कोई बच पाएगा। इंसान चाहे खुद से डरे या न डरे, अपने माता पिता से डरे या न डरे, भगवान से डरे या न डरे, पर उसे अपने कर्मों से ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों की मार जब पड़ती है तो इंसान को बोलने तक का मौका नहीं मिलता। अगले नंबर पर जो काम आपको करना है वो है ईमानदारी से अपनी आजीविका को निभाना। ऐसे लोग जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सही और धर्म के रास्ते पर चलकर धन अर्जित करते हैं, उन्हें शनिदेव अपार लक्ष्मी का वरदान देते हैं। परंतु हो जाइए सावधान, जो लोग ब्याजखोरी करते हैं, ब्याज का पैसा खाते हैं, उनसे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है और मात्र 7 दिनों के अंदर आप देखेंगे ऐसे लोग कैसी सजा पाते हैं। जो इंसान दूसरों के धन को चुरा लेता है, जो इंसान दूसरों के साथ ठगी करता है, दूसरों के घर में डाका डालता है, वो ये बात भूल जाता है कि वो किसी का मेहनत का पैसा चुरा रहा है। हो सकता है उसे बनाने के लिए, उसे जोड़ने के लिए उसने रात दिन एक किए हो, परंतु उससे क्या मतलब। ऐसे लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी भले ही आप अपनी मन की चला रहे हैं, लेकिन समय का पलड़ा जब घूमेगा, जब शनिदेव का क्रोध आप पर बरसेगा, तो आप भी हैरत अंगेज रह जाएंगे और आपकी बेईमानी धरी की धरी रह जाएगी। मात्र 7 दिन बचे हैं। अब भी बेईमानी के रास्ते पर अगर चलते हैं तो ईमानदारी को अपना स्वभाव बना लीजिए, क्योंकि ईमानदारी से कमाई गई 2 रोटी भी आपको बखूबी हजम होगी पाप की रोटी के बदले में। अगला काम जो आपको करना है दोस्तों वो है साथी हाथ बढ़ाना। देखिए जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, परेशान होते हैं, मेहनतकश लोगों की यथासंभव मदद करते हैं, वे शनिदेव को बेहद ही पसंद होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मज़दूरों का, गरीबों का, मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उनके रहन सहन को देखकर हंसते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पृथ्वी गोल है। कभी भी उनका भी ऐसा दिन आ सकता है। अगर आज उनका ऐसा दिन नहीं है तो उन्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जितनी ज़्यादा वो हो सके, क्योंकि यही तो मानवता है, यही तो पुण्यता है। आपको इन बातों को समझना चाहिए, तभी तो आप जीवन में अपने असली उद्देश्य को पहचान पाएंगे। अगले नंबर पर जो काम आपको करना है दोस्तों वो है सत्य का हमेशा पालन करना। देखिए जो सत्य होता है वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले कीमत चुकाती जाती है लेकिन बाद में बड़ा मज़ा आता है। परंतु जो असत्य या झूठ होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले आप बहुत मज़ा ले लेते हैं लेकिन बाद में कीमत चुकानी ही पड़ती है। यानी कि एक बार सच बोलकर हम पूरे मायाजाल से बच जाएंगे, लेकिन एक झूठ के चक्कर में 100 झूठ और बोलेंगे और इन्हीं झूठों में फंस करके रह जाएंगे। और शनिदेव को भी ये बिल्कुल प्रसन्न नहीं है कि उनके भक्त असत्य का साथ दें। देखिए प्रभु श्री राम ने भी हमेशा सत्यवादी वचन दिए हैं, हमेशा सत्य के रास्ते पर वे चले हैं और हमारे आदर्श वही हैं, तो हम क्यों झूठ बोलते हैं।
और झूठ बोलते तो बोलते हैं, परंतु झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतियां हैं जो आपको षड्यंत्र का शिकार बनवा सकती। तो मीन राशि वालों, मात्र 7 दिन बचे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।